जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाहे पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे देश में बिना मंदिर के जिक्र किए या बिना मंदिर की बात किए मुझे ऐसा लगता है कोई भी चुनाव तो संपन्न हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करना शुरू करी है, उसके बाद से कई सारे हमारे देश के ऐसे नेता हैं जिनका कि व्यवहार काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। कई सारे नेता तो जनेऊधारी हो चुके हैं, कई अपना गोत्र बताते फिरते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको भी प्रेशर फील हो ही रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों का असर साउथ में देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन इस बार साउथ में भी इसका व्यापक तौर पर असर देखने के लिए मिल रहा है। और शुरुआत हुई है डीएमके की सरकार से। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि यार डीएमके की सरकार, मतलब वहाँ पर तो काफ़ी मंदिरों को तोड़ा गया। बिल्कुल तोड़ा गया, लेकिन अब चुनाव सामने, और जाहिर सी बात है चुनाव जैसे ही सामने आते हैं सरकारें अपने व्यवहार के उलट काम करना शुरू कर देती हैं। अब भाई देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट उनकी तरफ ज़रूर आए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो मानसिकता है आप उसको ही फॉलो करें। चुनाव जीतने के लिए आप थोड़ी बहुत खुद की मानसिकता को बदल भी सकते हैं। इस समय जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत में जहां एक और राज्य सरकार मंदिर मार्ग पर चल रही है, तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की द्रमुक सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान राज्य के लगभग 44,000 मंदिरों की 4500 एकड़ भूमि से कब्जा छुड़ाया है। इस ज़मीन की कीमत लगभग 4200 करोड़ रुपये बताई जाती है। साथ ही राज्य के 11 बड़े मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता देना भी शुरू किया है। इन मंदिरों में पेरियापालयम, भवानी अम्मान मंदिर, परमेश्वरी मंदिर और अन्नामलाई मंदिर शामिल है। राज्य के इन 11 मंदिरों में रोज़ लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। डीएमके सरकार ने मंदिरों में से संचालित लगभग 3,000 स्कूलों में दोपहर का पोषाहार शुरू किया है। ऐसे में खुद को धार्मिक तुष्टीकरण से परे तर्कवादी बताने वाली सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सहित अन्य दक्षिणपंथी पार्टियों को राज्य में पांव जमाने का कोई मौका नहीं देना चाहती। 2021 के विधानसभा चुनाव में 2.5% वोट पाने वाली भाजपा का 2022 के शहरी निकाय चुनाव में वोट शेयर 5.5% हो गया। पहली बार भाजपा के 308 उम्मीदवारों ने जीत हासिल करी। पिछले निकाय चुनाव में भाजपा के 118 उम्मीदवार ही जीते थे। द्रमुक सरकार ने 1000 साल पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 340 करोड़ रुपए का फंड रखा है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट विभाग के मंत्री शेखर बाबू ने जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट के लिए अलग टीम बनाई। हालांकि कांचीपुरम मंदिर के मुख्य पुजारी नटराज शास्त्री का कहना है कि मंदिरों के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। दरअसल राज्य में पिछले कुछ समय से भाजपा विपक्षी दल और कुछ अन्य हिंदुवादी संगठन मंदिरों की ज़मीन पर अतिक्रमण और मंदिरों के स्कूलों में सुविधाओं के मुद्दों के ऊपर प्रमुखता से बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है डीएमके सरकार ये चीज़ जानती है कि आने वाले चुनाव में यदि उनको किसी भी तरीके से ठहरना है, मतलब कि अपनी सत्ता को काबिज रखना है, तो कहीं ना कहीं उनको हिंदुओं को तो अपने पाले में करना ही पड़ेगा। और इस समय जिस तरीके से पूरी सत्ता चल रही है, या हम एक बड़े तौर पर देश की राजनीति की बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा उलझती हुई नज़र आ रही हैं। डीएमके सरकार जहां पर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा भी भली भांति ये चीज़ जानती है कि अगर सरकार इस तरीके से काम करेगी तो उसके वोट शेयर में बढ़ोतरी नहीं होगी। आने वाले समय में ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि तमिलनाडु में अब सरकार किस करवट कदम लगाती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।